ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें हम लोग वापस से 2019 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं मणिपाल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा 4 क्वेश्चन, इस एपिसोड में आप लोग देखोगे 5 क्वेश्चन उसी पेपर का 2019 के मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर का मैथमेटिक्स सेक्शन से। बहुत ज्यादा मजा आप लोग को आने वाला है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन ले लिए हैं मणिपाल 2019 का। इसके पिछले एपिसोड में आपने 4 क्वेश्चन देखे 2019 के मणिपाल वाले पेपर का। ये सेम ही पेपर के क्वेश्चंस है, तो सेम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सामने और पीछे आपके 2 और क्वेश्चन मैंने ले लिए। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है ना, मैथमेटिक्स के अलग अलग सेक्शन से आप देख सकते हो। फंक्शन, डोमेन, रेंज, कैलकुलस का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हो 3D का क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हो बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ले लिए हैं ताकि आप लोगों को अलग अलग डोमेन में अलग अलग चैप्टर्स में ट्रिक्स लगाने की आदत बन जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 3 to the power x plus 2 to the power 2x is greater than equal to 5 to the power x, then the solution set for x is। आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वैल्यूज पुट कर करके देखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखो चारों ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो 2 को चेक करने का कोई फायदा यहाँ पर नहीं बनता है, कुछ और चेक करो। तो आप ऐसा करो, 2 से बड़ा कुछ चेक करो, 3 चेक करो, राइट। तो 3 चेक करोगे तो 3 का क्यूब प्लस 2 का पावर 3 2 जा 6 है ना, ये चेक करो और देखो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का पावर 3 है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास में कितना, 3 का स्क्वायर 9 और सॉरी एक मिनट रुक जाओ, है ना, 3 इंटू 3 बेसिकली 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 9 का स्क्वायर नहीं करना है, 9 इंटू 3 करना है, वेरी सॉरी, ठीक है। तो ये 27 आता है और ये हमारे पास में 2 का पावर होता है 32, 2 का पावर 6 होता है 64, है ना। अब क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का पावर 3 है, मतलब कि 5 इंटू 5 मतलब 25, 25 इंटू 5 125, तो ये 125 हो जाएगा। तो 64 और 27 को अगर हम लोग ऐड करें तो ये 125 से बड़ा तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये जो इन्फिनिटी वाले ऑप्शंस है ना, इसको काट दो। समझ गए आप, इन्फिनिटी वाले ऑप्शंस को आपको काट देना है, समझ गए। अच्छा, अब एक बार 0 पुट करके देख लो। 0 पुट करेंगे, 3 का पावर 0 1 आएगा, 2 का पावर 0 1 आएगा, 5 का पावर 0 1 आएगा। तो 1 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वेरी गुड, सही है। इसका मतलब 0 है कहीं ना कहीं, है ना, 0 है। तो ये डी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिया हुआ है, राइट। अब इन दोनों में चेक करने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को देखेंगे। नेगेटिव वैल्यूज से पता चलेगा ए आएगा या फिर सी आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू ले लो, कौन सा लोगे, -1 ले लो। तो 3 का पावर -1 होगा 1/3, है ना, प्लस 2 का पावर -1 इंटू 2 -2 मतलब कि 1/2 का स्क्वायर। समझ गए, 2 का पावर -2 इज 1/2 का स्क्वायर, है ना। और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का पावर -1 मतलब 1/5। क्या ये है कि नहीं, हमको चेक करना है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे अगर हम लोग इसका तो हमको मिलेगा 4 3 जा 12, है ना, 3 4 + 4 3, ये आ जाएगा हमारे पास में 7/12। ये आ रहा है हमारे पास में 7/12। अब 7/12 1/5 से बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है। 1/5 तो 0.2 है ना, और 7/12 आपका हाफ से भी बड़ा आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, नेगेटिव को इंक्लूड करते हुए 2 तक हमारा आंसर सही होगा। क्या आपको मजा आया इस क्वेश्चन में, है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ पे शानदार ट्रिक लगाया हमने। ऑप्शंस को पुट करा और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया हमने, वैल्यूज को पुट कर करके, राइट। तो कभी भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ऐसा ट्राई करना, इस तरीके से करने का लगभग सही हो जाता है मैक्सिमम टाइम्स। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा है cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा। ये आप लोगों को देखो बच्चों को पता होता है इसका आंसर, है ना, ये डायरेक्टली आपका होता है, बच्चों को पता रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है सही तरीके से, ठीक है, और उनको नहीं पता कि यार ये कितना होता है बाई चांस, है ना। मैक्सिमम बच्चों को पता होता है जिन्होंने भी ढंग की पढ़ाई करी है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आपको एक ऐसा लाइन चाहिए जो अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में, राइट। अब वो कोई भी ऐसा लाइन हो सकता है, ये आपका मान लो इस तरीके से 3D है, ये x है, ये y है, ये z है। तो ऐसा कुछ भी लाइन हो सकता है जो अल्फा इससे बनाएगा, बीटा इससे बनाएगा और गामा इससे बनाएगा, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जुगाड़ ये लगा सकते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसा लाइन अज्यूम कर ले जो x एक्सिस से ही पास हो रहा है ना, आई कैप मान लेते हैं। हमारा जो i वेक्टर होता है हम क्यों ना उसी को मान ले, है ना, वो भी तो एक लाइन ही है ना यार, है ना, एक वो भी एक लाइन ही है। हम एक ऐसा लाइन मान लेते हैं जो इधर से ही पास हो रहा है, x से ही पास हो रहा है, मतलब x एक्सिस को ही मान लो। तो अगर हम ऐसा कोई लाइन मान ले जो x एक्सिस से पास हो रहा है तो उसका एंगल क्या बनेगा x के साथ में, 0 डिग्री, और बाकी दोनों के साथ कितना बनेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, यस और नो, है ना।
ये 90 डिग्री और z के साथ भी 90 डिग्री 3D के अंदर में। तो हमारे पास में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, स्क्वायर करने पर भी 1 रहेगी, और cos 90 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास में 1 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया बात? ये एक्चुअल में डायरेक्ट होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये होता ही है डायरेक्टली आपका, है ना। आपको साइंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो 1 होता है, बच्चों को पता है। नहीं पता है तो इस तरीके से जुगाड़ लगा के भी आप एग्जाम टाइम में चीजों को सोच सकते हो। अब इस क्वेश्चन में मैंने सोचना सिखा दिया, तो ये आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगी, कोई और टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी हेल्प कर जाएगा ये फंडा, राइट। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, बहुत खतरनाक ट्रिक लगेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में। आपको बोल रहा है कॉट इनवर्स √2 - 1 सबसे पहले तो √2 - 1, √2 की वैल्यू होती है 1.4, 1.4 को माइनस करो 1 से तो आपको आएगा 0.4। अब ये कॉट इनवर्स है, राइट। अब जनरली क्या होता है, कॉट सोचना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहता है, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी डिफिकल्ट रहता है। हम जनरली 3 जानते हैं, साइन कॉस टैन, और हमको हमेशा बचपन से उसको उल्टा करना सिखाया है। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको हम उल्टा करते हैं, हम बोल देते हैं टैन इनवर्स 0.4 है ना, 1/0.4 कर देते, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2.5। समझ गए, 10/0.4 है ना, 10/4 2.5, तो ये टैन इनवर्स 2.5 आ जाएगा, राइट। अब समझना, टैन 0 की वैल्यू 0 होती है, टैन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और टैन 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो टैन 45 तक तो वैल्यू 1 आ रही है, और टैन 45 से जब हम बढ़ाएंगे, टैन 60 की वैल्यू √3 होती है ना, √3 मतलब 1.7, ये वैल्यू 1.7 से भी बड़ा है, मतलब ये 60 डिग्री से भी बड़ा होगा। समझ गए आप बात को? देखो भाई, टैन 0 की वैल्यू 0 होती है, टैन 45 की वैल्यू होती है 1, टैन 60 की वैल्यू होती है 1.7 √3। अब ये वैल्यू 2.7 है, तो ये √3 से भी बड़ा है, मतलब कि ये 60 डिग्री से भी बड़ा एंगल है। 60 डिग्री से भी बड़ा एंगल कुछ भी हो सकता है, आपका 70 डिग्री हो सकता है, 65 हो सकता है, 75 कुछ भी हो सकता है। तो आप एक रैंडमली 70 मान लो एक बार के लिए, है ना, एक बार के लिए 70 मान लो, है ना। तो अगर मैं इसको 70 मान लेता हूँ राउंड फिगर, तो 70, ये वैल्यू पूरी की पूरी 70 आएगी, और 70 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 140, ये पूरा का पूरा 140 आएगा। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस है, तो ये तो आपको बेवकूफ बना रहा है, कॉस है फिर इनवर्स भी है, तो मतलब बात बराबर ही हो गया, पहले कॉस लो फिर इनवर्स लो, बात बराबर हो गया। तो इन सबको आपको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ इतनी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 140। अब ऑप्शंस में देखो 140 कहां है, ये तो √2 - 1 है, इसको हटाओ, डिग्री में तो ये है ही नहीं, एंगल में तो है ही नहीं। π/4 45 डिग्री हटाओ, 0 को हटाओ, 3π/4 मतलब कि 135 डिग्री, है ना, π/4 मतलब 45, 45 × 3 = 135, 135 डिग्री आ रहा है, और हमारा कितना आया था, 140 राउंड फिगर आया था। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। मजा आया आपको? क्वेश्चन आप छोड़ देते, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देते हो, मेरे ट्रिक्स अगर आप लोग सीख लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग छोड़ोगे नहीं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चन का। रेंज हमको बोल रहा है इसका निकालने के लिए, आप क्या करो, कुछ मत करो, x की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करो, cos 0 1 आएगा, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो cos 0 1 आके ये बनेगा sec π/4, sec 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, उसका उल्टा करेंगे sec 45 होता है √2, ये आता है √2। हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में देखा था √2, कहाँ देखा था भाई, √2 हमने कहीं देखा था क्या, हमने शायद पिछले एपिसोड में देखा होगा, पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये सेक का, हमने मेरे पास होगा यहाँ पर शीट, हमने यहाँ पर कहीं देखा होगा, हाँ यहाँ पर हमने देखा था ये √2, ये सब जो है ना हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ठीक है राइट। तो ये √2 होता है हमारे पास में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ऑप्शन में √2 कहाँ है, √2 आपके पास में इसमें है ना, सब में √2 है, एक तरीके से देखा जाए तो सब में √2 तो हमको दिख ही रहा है, एक कहीं ना कहीं √2 तो दिख ही रहा है, राइट। चलो और वैल्यू ले लो, आप x को ले लो, आप 90 डिग्री ले लो, x को आप ले लो 90 डिग्री, है ना। तो cos 90 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा चीज 0 हो जाएगा, तो sec 0 बचेगा, sec 0, है ना। अब ये समझो कि cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा, क्योंकि sec cos का उल्टा है, तो sec 0 भी 1 होगा। तो ये 1 भी आ रहा है, √2 भी आ रहा है, समझ गए आप। अब कोई और वैल्यू लेके देखो, कुछ भी वैल्यू इसमें आप लोगे, ध्यान से समझना, ये स्क्वायर हो रहा है, तो आप यहाँ पर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो भी वो स्क्वायर होकर के पॉजिटिव ही बन जाएगी। आप इसमें कुछ भी वैल्यू ले लो, आप इसमें x को आप ले लो, लेट्स से 45 डिग्री ले लो, अगर आप तो 45 डिग्री लोगे तो cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आएगा, 1/2 इंटू π/4 π/8 आएगा, इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू ओनली। तो आप कुछ भी कर लो, ये वैल्यू आपके 1 और इसके बीच में ही रहेंगे, ये इन्फिनिटी जाते हुए आपको कतई नहीं दिख रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई, नेगेटिव भी जाता हुआ आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो रहा है। तो हम लोग फाइनली इसका आंसर को बोल सकते हैं ए। समझ में आपको बात, हमने 2 वैल्यू पुट करा, 0 और हमने 1 पुट करके देखा, 90 डिग्री, ये दोनों पुट करके देखा, और 1 से √2 के बीच में आया। लेकिन हम लॉजिक से ये भी सोच सकते हैं कि कोई और वैल्यू भी आप डालोगे तो वो π/4 इंटू समथिंग हो जाएगा, और वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अल्टीमेटली वैल्यूज इसी के आपके बीच में आने वाली है, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आपकी नहीं आएंगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है?
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री डालता हूँ लेट से, तो 60 डिग्री cos 60 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 इंटू π/4 विल बी π/16, π/16 मतलब आपका हो जाएगा 180 डिग्री बाई 16, मतलब कि ये 11 के आसपास हो जाएगा, सेक 11 के आसपास हो जाएगा। अब cos 11 की वैल्यू क्या आती है? cos 11 की वैल्यू क्या आएगी? कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, तो उल्टा करेंगे तो sec 11 की वैल्यू भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगी ना, इसीलिए ये नेगेटिव वाले ऑप्शंस को तो मैं एलिमिनेट ही कर रहा हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें किसी भी एंगल से नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी √2 तक पहुंच रहा है, उससे बड़ा भी नहीं आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? 1 और √2 के बीच में आपके पास में ये वैल्यूज जो है वो आ रही है। क्यों बोल सकते हैं हम लोग? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में cos 11, लेट्स से यहाँ पर cos 11 है, तो cos 11 की वैल्यू कितना होती है? cos 0 की वैल्यू हमारे पास में होती है 1, है ना, तो ये cos 11 की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, है ना, 1 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी हमारे पास में, लेट से हमारे पास में 0.8 हो जाएगी लेट से। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0.8 भी अगर आप करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग ही तो रहेगा, कोई बहुत बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी तक जाने जैसा नहीं हो रहा है, ये 1/4 तक ही जाएगा, √2 तक ही जाएगा मैक्सिमम। आप वैल्यूज को पुट कर करके देख लो, है ना, आपको फील आ जाएगा कि ये इन्फिनिटी कोई वैल्यू आपको नहीं दे रहा है, इतना बड़ा वैल्यू नहीं दे रहा है जो इन्फिनिटी तक जाए, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस में से हम लोग एनालाइज कर लिए, वैल्यूज को पुट करके चेक कर लिए कि हमारा आंसर जो है 1/√2 के बीच में होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, डोमेन को देखते हैं, हमको निकालना है डोमेन यहाँ पे इस फंक्शन का। हमको बोल रहा है ये sin इनवर्स 3 - x है और ये mod x - 2 है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करके देखेंगे। ऑप्शंस को देखो, यहाँ पर इन्फिनिटी दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स से 10, अगर हम 10 पुट करें तो ये 3 - 10 माइनस में आ जाएगा, -7 आ जाएगा। सपोज कर लो हम लोग x के जगह पे 10 पुट करते हैं, राइट, 10 को पुट करेंगे अगर हम लोग तो 3 - x हमको मिल जाएगा -7। अब साइन इनवर्स -7 तो यार डिफाइन ही नहीं होगा ना, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 और 1 से बीच में होती है, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो ये -7 कहाँ से आ जाएगा इनवर्स के अंदर में? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जितने भी इन्फिनिटी वाले ऑप्शन है ना, इसको काट दो, इसको हमने पहले ही काट दिया, बड़ा वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा वैल्यू रखते ही नेगेटिव आ जाएगा, साइन इनवर्स बड़ा नेगेटिव आएगा, -1 तक आए नेगेटिव चलेगा हमको, उससे ऊपर नहीं चलेगा नेगेटिव, राइट। अब देखो, अब ए ऑप्शन में आपको दिया है 2 से 4 तक 2 इंक्लूडेड है, और बी ऑप्शन में आपको दिया है 3 से 4 तक 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो आप ऐसा करो, 2 को पुट करके देख लो, है ना, 2 को डायरेक्टली पुट करके देख लो। अगर आप 2 पुट करते हो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पे log 2 - 2 log 0 आ जाएगा, है ना, नीचे में log 0 आ जाएगा, और log 0 तो अनडिफाइंड होता है ना, log 0 तो अनडिफाइंड होता है ना हमारे पास में। log का ग्राफ आपको पता है ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास में log का ग्राफ होता है, log 0 पे कोई वैल्यू नहीं आती है ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 इज अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि यार आप 0 ला ही नहीं सकते ना। log का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो log 100 बेस 10, इसका वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर करने पे 100 आएगा, राइट। अब log 0 बोल दूं मैं, है ना, log 0 बोल दूं मैं, तो आप क्या स्क्वायर करके 0 लाओगे? आप किसी भी चीज का स्क्वायर करके 0 तो नहीं ला सकते ना, है ना। आप किसी भी चीज का मान लो log 0 बेस 10, अब 10 को कितना स्क्वायर करोगे जो 0 आएगा? ला ही नहीं सकते आप। 10 का पावर 1 भी करोगे तो आपका 10 आएगा, और 10 का पावर 0 भी करोगे तो आपका 1 आएगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर इज 0 इज 1, तो 0 तो आ ही नहीं सकता। log 0 अनडिफाइंड है। log के ग्राफ में भी आप अगर देखोगे तो log का ग्राफ भी इस तरीके से आपका जाता है, इस तरीके से आपका log का ग्राफ होता है। x = 0 पे जो है वो ग्राफ कहीं होता ही नहीं है, इस तरीके से एसिम्प्टोट टाइप का होता है, और इस तरीके से log का ग्राफ हमारे पास में होता है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन log 0 की वैल्यू होती ही नहीं है, और 0 और 1 के बीच में ऐसे नेगेटिव रहता है, तो इस तरीके से जो है log का ग्राफ बनता है। और फिर आगे जितनी आप वैल्यूज को बढ़ाओगे उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, तो पावर भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए ग्राफ इस तरीके से बढ़ जाता है। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमारे पास में log की जो ग्राफ होती है, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि log 0 अनडिफाइंड है, और log के बेसिक नॉलेज से भी हम कह सकते हैं कि log 0 अनडिफाइंड है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप किसी भी दूसरे नंबर से स्क्वायर कर दो, पावर में रेस कर दो, मतलब आप कितना भी कर लो, 7 का पावर 8 कर लो, 8 का पावर 9 कर लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी 0 नहीं ला सकते, राइट। तो इसलिए log 0 अनडिफाइंड होता है। तो 2 बैठाने पर ये 0 हो रहा है, मतलब अनडिफाइंड है, तो 2 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास में 3 से 4। हम लोग फाइनली इस ऑप्शन को टिक करके अपने अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। समझ में आया? ये आप देख लो डोमेन रेंज का क्वेश्चन था, दोनों कैलकुलस के अंदर में, फंक्शंस के अंदर में। ये आप देख लो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। यहाँ आप देख लो 3D का क्वेश्चन था हमारे पास में, और ये हमारे पास में बेसिक मैथमेटिक्स अलजेब्रा का क्वेश्चन था। इन सब क्वेश्चन में हमने ट्रिक्स लगाया, 5 क्वेश्चन में एक वीडियो में ट्रिक्स लगाया, और पिछले एपिसोड में भी 4 क्वेश्चन में ट्रिक लगा के दिखाया आप लोगों को सेम ही पेपर का, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगी, आपने ट्रिक्स को समझा होगा, किस तरीके से अप्लाई करते हैं आप सीख रहे होगे, और आई होप कि आप भी इन ट्रिक्स को अप्लाई करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।